हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ECG। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है कि ये जो हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसे रिकॉर्ड करता है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी कि जब हमारे एवी नोड से जो इम्पल्सेज होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक नोड कहते हैं। जो इम्पल्सेज हमारे हार्ट में चलती रहती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काम आता है हार्ट में जनरेट हुई इलेक्ट्रिकल करंट में ये यूज होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मेनली शो करता है हार्ट रेट और रिदम को। ये दो चीजें शो करता है। ECG प्राइमरी जो है कि क्लिनिक टूल्स में ही मेजरिंग करने के काम आती है। मेजरिंग में मतलब जो हार्ट होता है, हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल परफॉर्मेंस है वो मेजर करता है ECG जो है वो वर्क करता है बाय डिटेक्टिंग एंड इम्प्लाइंग टाइनी इलेक्ट्रिकल चेंज ऑन द स्किन दैट अकर्स ड्यूरिंग हार्ट मसल डिपोलराइजेशन। यानी कि जब हार्ट की हमारी जो मायोकार्डियम मसल्स होती हैं, जो मायोकार्डियम मसल्स होती हैं वो डिपोलराइजेशन करती हैं, यानी तब जब बॉडी की स्किन पर करंट फ्लो होती है, यानी कि जो हमारी मायोकार्डियल मसल्स होती हैं तो वो जाकर बॉडी स्किन पर हमारी करंट फ्लो करती हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में करंट फ्लो होती है। उसी करंट को ये डिटेक्ट करती हैं और इम्प्लाइंग करती हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देती हैं। और जो इसका ECG का आउटपुट होता है वो ग्राफ में अलग अलग टाइप की वेव्स में होती हैं, जो कि प्रत्येक इलेक्ट्रिकल के लिए करस्पॉन्डिंग होती हैं, मैकेनिकल इवेंट्स के साथ हार्ट की भी। अब देख तो ये हो गया हमारे ECG, यानी कि इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये जो इसका ग्राफ होता है नॉर्मल, इसका ग्राफ है ECG का, ये नॉर्मल ग्राफ होता है, जो कि जो यहाँ पर ये कर्व दिखाई पड़ रहा है ये हमारी हैं P वेव्स जो यहाँ पर लिखे हुए, और ये जो है ये हमारा ग्राफ दिखाई पड़ रहा है QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये हमारी T वेव्स हैं।
अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये ग्राफ को समझ लेते हैं कि कैसे ग्राफ में कैसे क्या होता है। तो हमारी जो पी वेव्स होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल यानी कि जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो अपर वाले चैम्बर जो 2 होते हैं, अपर वाले चैम्बर दो होते हैं, यानी कि जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, तो ये जो इसके ये दोनों चैम्बर होते हैं ये होते हैं एट्रियम, ये होते हैं एट्रियम। तो जो ये इसे रिप्रेजेंट करती हैं, जो हमारी पी वेव्स हैं इसको रिप्रेजेंट करती हैं। अपर वाले एट्रियम वाले पार्ट को ये डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती हैं। पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल क्या है कि पीआर इंटरवल यहाँ पर देखे होंगे, जैसे कि ये जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो ये ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ से जो टाइम लगता है कि जो टाइम लगता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मूव करने में एट्रिया से वेंट्रिकल तक, यानी कि जो हमारा क्यू आर एस है कॉम्प्लेक्स, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, वो यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी पी वेव्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंट करती हैं डीपोलराइजेशन को। तो यानी कि जो एट्रियल से वेंट्रिकल तक पहुंचने का जो बीच का टाइम लगता है उसे हम कहते हैं पीआर इंटरवल। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या होता है? एसटी सेगमेंट यहाँ पर देखें, जैसे कि ये हमारा एस है, एस वेव्स हो गई, और ये हमारा टी है। तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एसटी सेगमेंट बोलते हैं। एसटी सेगमेंट क्या होता है? ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन दैट रिप्रेजेंट द टाइम बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी कि जब हमारे वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन से लेकर रीपोलराइजेशन के जो बीच का टाइम लगता है उसे हम एसटी सेगमेंट बोलते हैं, उसे हम एसटी सेगमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं टी वेव्स को होती हैं। टी वेव्स यानी कि जब हमारे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद वाली जो लाइनिंग यहाँ पर दिखाई पड़ती है ग्राफ में, इसे हम टी वेव्स बोलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को, ये रिप्रेजेंट करते हैं रीपोलराइजेशन को। फिर आता हमारा क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल यानी कि ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हम क्यूटी इंटरवल बोलते हैं, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि जब हमारे वेंट्रिकल में डीपोलराइज, पहले जो डीपोलराइज होता है उसके बाद देन होता है रीपोलराइजेशन, उसके बीच के टाइम को क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। तो ये दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और ये हो गया हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये होगी ईसीजी। तो थैंक यू सो मच।
फॉर माई वॉचिंग वीडियो।